हेलो बच्चों, मैं कमलेश सर केमिस्ट्री के नए धमाके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों और मित्रों। आज हम सीखेंगे क्वांटम संख्याएं ज्ञात करना। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? क्वांटम संख्याओं का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चक्कर लगा रहा है, किस कोष, किस उपकोष, किस ऑर्बिटल और किस दिशा में चक्कर लगा रहा है, इसकी जानकारी होती है। उसकी ऊर्जाओं के बारे में जानकारी होती है, कितनी उसकी ऊर्जा हो रही है। तो वह संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करती है उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम एन से दिखाते हैं, ये कोषों को प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ किस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में कहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम एल से दिखाते हैं। ये उपकोष को प्रदर्शित करता है। यदि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, यस पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो यल का मान 0 होगा। अगर पी पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो यल का मान 1 होगा। डी पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो यल का मान 2 होगा। यदि एफ पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो यल का मान 3 होगा। ये उपकोषों की संख्या को क्या करता है? हमें प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या ये ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है। यदि हमें यल का मान पता हो, यल का मान 0 हो, यानी वो एस पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, उसका एक ऑर्बिटल होता है और m बराबर 0। यदि यल का मान 1 होगा तो m के 3 मान होंगे, +1, 0, -1। यदि यल का 2 मान होगा, वो डी उपकोष में होगा तो 5 मान होंगे, +2, +1, 0, -1, -2। इसी तरीके से यदि L का मान 3 होगा तो इलेक्ट्रॉन F पर चक्कर लगाएगा तो कितने मान होंगे? 7 मान, +3, +2, 0, +1, 0, -1, -2, -3। यानी कि m का मान L के मान के ऊपर निर्भर करता है। m बराबर +L से -L तक शून्य सहित लिया जाता है। इस तरीके से हम ये क्या करेंगे? क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करेंगे। चारों क्वांटम संख्याएं हमें ऊर्जा और स्थिति का क्या करता है? वर्णन करता है। तो आइए हम यहाँ पर सीखते हैं कि क्वांटम संख्याएं निकाली कैसी जाएंगी। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हमने अभी आपको बताया। यहाँ पर मान लेते हैं किसी भी तत्व का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और वो 4s पर 1 आ जाए, 4s पर कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो इसके चारों क्वांटम संख्याओं पर हमें मान ज्ञात करना होगा। तो पहली क्वांटम संख्या क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है और ये 4 होगा क्योंकि ये कोषों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। यल का क्या मान होगा? यल हमें उपकोष को बताता है। यस पर इलेक्ट्रॉन है, यदि यस पर इलेक्ट्रॉन होगा तो यल का मान देखिए यहाँ पर हमने नोट किया है, ये 0 हो जाएगा। यम का मान क्या होगा? जब यल का मान 0 होगा तो यम का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यम का मान 0 और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहे हैं? यस में। और कौन सा इलेक्ट्रॉन? पहला इलेक्ट्रॉन। हुंड के नियम की सहायता पर हम पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसका जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? 0 हो गया। यस का क्या मान हो जाएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है? घड़ी की सुई की दिशा में है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? +1/2 हो जाएगा। इस तरीके से 4s पर 1 आ रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय, तो ये हमें क्या बताएगा? ऊर्जाओं का वर्णन। यानी कि यल का मतलब इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, यल में आया तो यस उपकोष में, यम का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं और यस का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। आइए दूसरा कोई उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हम यदि 4p पर 3 हो, इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या करना है? याद करना है। तो n का कितना मान हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर n कितना है? 4। चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। यल का कितना मान हो जाएगा? यल यानी कि p पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। जब p पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो यल का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो गया। यम का क्या मान होगा? यदि यल का 1 मान तो यम के 3 मान होंगे, लेकिन वो 3 मान में से कौन सा मान होगा? यहाँ पर देखिए, +1, 0, -1। हुंड के नियम की सहायता से पहला इलेक्ट्रॉन भरेगा, दूसरा भरेगा, तीसरा, फिर जोड़ा बनेगा, चौथा, पांचवा, छठवां, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए -1 है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -1 हो गई। और यस बराबर कितना हो जाएगा? घड़ी की सुई की दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा प्लस में। आइए हम दूसरा कोई एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरीके से यदि 3d पर 6 हो जाए और इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं को हमें मान क्या करना है? ज्ञात करना हो, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है?
तीसरे कोष में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और यल का कितना मान हो जाएगा, क्योंकि डी पर इलेक्ट्रॉन है इसलिए यल का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यम का कितना मान होगा, यदि यल का मान 2 है तो यम के 5 मान होंगे, लेकिन 5 में से कौन सा मान होगा, छठवां इलेक्ट्रॉन है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पर क्या करेंगे, छठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रवेश करेगा, इसलिए मान कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और यस मतलब क्या होता है, चक्रण, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चक्कर लगा रहा है, विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहा है, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। इस तरीके से आइए और हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यल क्या है, कोषों की संख्या को बताएगा। यल क्या बताएगा, किस उपकोष में चक्कर लग रहा है, डी उपकोष में चक्कर लग रहा है। यम क्या बताएगा, ऑर्बिटल बताएगा। यहाँ पर ऑर्बिटल dxy, dyz, dxz, dx² -y² एंड dz² ये ऑर्बिटल के नाम होते हैं। यहाँ पर px, py, pz होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो आइए हम एक उदाहरण, कोई दूसरा उदाहरण लेकर के देखते हैं। मान लेते हैं हमें 5p पर 6 आ गया, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते समय 5p पर 6 आ गया। इसके लिए 4 क्वांटम संख्याओं का मान अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो यन का मान कितना हो जाएगा, ये जो हमें कोषों की संख्या बता दे कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। यन का मान कितना हो गया, 5 हो गया। यल का मान कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस पर चक्कर लगा रहा है, पी पर। जब पी पर चक्कर लगाएगा तो यल का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी पर चक्कर लगाएगा 2 हो जाएगा। एफ पर चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एस पर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो यल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यल का मान 1, तो यम के 3 मान तो होते हैं, लेकिन छठे इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास 3 मान है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये छठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या है, -1 है, और ये -1 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चक्कर लगा रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहा है। इस तरीके से हम क्वांटम संख्याओं के मान आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यस के लिए, ये पी के लिए, ये डी के लिए और यफ के लिए यम के संभव मान है। यल का मान ज्ञात करना है, कुल कितनी कक्षाओं का प्रयोग हुआ है। यल का मान ज्ञात करना है, अगर यस पर इलेक्ट्रॉन है तो 0 हो जाएगा, पी पर इलेक्ट्रॉन है तो 1 हो जाएगा, डी पर इलेक्ट्रॉन है तो 2 हो जाएगा, और एफ पर इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल हम करके देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर हम 4d9 ले लेते हैं और सभी क्वांटम संख्याओं के इसके मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, n बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये कोषों की संख्या को बताइए। यल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि डी पर इलेक्ट्रॉन होगा तो यल का कितना मान हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यम का कितना मान होगा, 5 मान होगा। 5 मान में से वो कौन सा मान होगा, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठवां, सातवां, आठवां, 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश करेगा, और ये हो गया क्या, -1 हो गया। और यस बराबर कितना हो जाएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में प्रवेश कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। इस तरीके से हम चारों क्वांटम संख्याओं का मान, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्याओं का मान हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। ये तो रहा एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का मान। सभी संभव क्वांटम संख्याओं के मान कैसे निकालेंगे, आज इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर यदि n बराबर क्या हो जाए, 3 हो जाए, n बराबर 3 हो जाए और कहा जाए कि इसके कुल कितने संभव मान हो सकते हैं, तो अगर n का मान 3 है तो l के कितने मान हो जाएंगे, 3 मान हो जाएंगे। l का मान हो जाएगा 0, 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, k, l, m, n। इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में है, यहाँ तीसरी कक्षा में है, इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में क्या है, यस पीडीएफ। यल के लिए मान ये 0, ये 1 और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन यल का मान 0 होगा तो यम का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यल का मान 1 है तो यम के कितने मान हो जाएंगे, 3 मान हो जाएंगे, +1, 0, -1 अभी हमने बताया था। और इसके कुल कितने मान हो जाएंगे, 5 मान हो जाएंगे, 2, 3, 4, 1, 5, क्या हो जाएगा, +2, 0, -1, -2, +1, +1, +2, +1, 0, -1 और -2, ये 5 मान हो जाएंगे। यदि यल बराबर 0, m बराबर 0 तो कितना हुआ, 1 ऑर्बिटल हुआ, जैसा भी हमने बताया था। तो यस में 1 ऑर्बिटल है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2, दूसरे के लिए -1/2। पी में कितने हैं, 3 ऑर्बिटल हैं,
2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन के यहाँ 2 मान हो जाएंगे यस के, प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2। उसी तरीके से यहाँ पर यस के मान प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 और ये प्लस माइनस 1/2। यदि n के 3 मान होंगे तो ये कुल क्वांटम संख्याओं के संभव मान हो सकते हैं। l बराबर 0 1 2 m की ये मान और ये यस की ये मान इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वांटम संख्याओं को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस चैनल को बढ़ावा देने के लिए सभी बच्चों और मित्रों का एक बार दिल से धन्यवाद।